बस अब और ये सब नहीं सह सकती। पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे बचाया क्यों है? मुझे मर जाने देते। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जयपुर की। रात के करीब 11 बज चुके थे। जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर तेज रफ्तार से ट्रक और गाड़ियां लगातार गुजर रही थीं। पास में एक छोटा सा चाय का ढाबा था, जहां कुछ ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। उसी ढाबे के बाहर सड़क किनारे एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और पास में रखा पुराना कटोरा। लोग उसे भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। उसका नाम था अमन। तभी उसकी नजर सड़क की तरफ जाती है, जहां एक सड़क के किनारे लड़की खड़ी थी। महंगे कपड़े, आंखों में दर्द और चेहरे पर अजीब सी उदासी। अमन उसे ध्यान से देखने लगा। लड़की धीरे धीरे हाईवे के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। सामने से तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न देते हुए गुजर रहे थे। ट्रक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अमन के दिल में एक घबराहट महसूस होने लगी। उसे लग रहा था लड़की कुछ गलत करने वाली है। वह तुरंत चुपचाप उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल काव्या ने आंखें बंद करके सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। बस अब और ये सब नहीं सह सकती। उसी वक्त सामने से एक बड़ा तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई दिया। काव्या ने आंखें बंद कीं और अचानक सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिया। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? काव्या जोर से पीछे गिर पड़ी। उसी पल तेज रफ्तार ट्रक भयानक आवाज करते हुए उनके बिल्कुल सामने से गुजर गया। हवा का तेज झोंका दोनों के चेहरे से टकराया। कुछ सेकंड के लिए काव्या की सांसें रुक सी गईं। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो सब खत्म हो चुका होता। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। काव्या कांप रही थी। उसने सामने देखा, एक भिखारी लड़का उसके सामने खड़ा था। अमन धीरे से बोला, कौन हो तुम? और मरने क्यों जा रही थी? तुमने मुझे बचाया क्यों है? मुझे मर जाने देते। अमन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो दर्द दिखा मुझे। जो एक लाचार और बेबस इंसान में होता है। काव्या कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसकी लाइफ का पहला दौर इंसान था जो अजनबी होके उसका दर्द समझ रहा था। अमन ने अपने फटे बैग से पुरानी पानी की बोतल निकाली। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, आराम मिलेगा। काव्या ने हिचकिचाते हुए पानी की बोतल पकड़ी और पानी पिया। उसने शायद जिंदगी में पहली बार किसी भिखारी के हाथ से पानी लिया था, लेकिन उस समय उसे उस पानी में अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। फिर अमन ने पूछा, अब पूरी हकीकत सुनाओगी भी क्या, या ऐसे ही चुप खड़ी रहोगी? क्या ही बताऊं, मेरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है वे। ओह, मतलब कुछ देर पहले फिल्म वाला सीन चल रहा था। क्या ही बताऊं, घर छोड़ना और मरना इतना आसान नहीं होता। फिर तुम क्यों मरने जा रही थी? क्योंकि उस घर में मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में मेरी सौतेली माँ ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो मेरे पापा की उम्र का है। हाँ, और तुम्हारे पापा? वो हमेशा चुप रहते हैं। आज सबके सामने उन्होंने मुझे बोझ कहा। तब समझ आ गया कि उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन मर जाना हल नहीं है। तुम क्या जानो अमीर घरों के दर्द? दर्द अमीर गरीब देखकर नहीं आता। उसकी आवाज में इतना सच था कि काव्या चुप हो गई। अमन धीरे से उठा। चलो, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। कहाँ? मेरे पास। काव्या चौंक गई। क्या तुम्हारे पास? हाँ, डरो मत। मेरा घर बड़ा नहीं है, लेकिन वहां सुकून जरूर मिलेगा तुम्हें। काव्या उसके चेहरे को देखती रही। फटे कपड़ों के पीछे पहली बार उसे एक साफ दिल दिखाई दिया। कुछ देर बाद वह धीरे से उसके साथ चल दी। काव्या ने शायद ऐसी जगह
सिर्फ कार की खिड़की से देखी थी। और कितना दूर है तुम्हारा घर? बस यही थोड़ा सा आगे है, वहां खेत में मेरा घर है। अमन एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुका। आ जाओ। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक टूटी चारपाई, एक पुराना पंखा और कोने में मिट्टी का चूल्हा, लेकिन सब कुछ साफ था। काव्या हैरानी से सब देख रही थी। तभी अंदर से खांसी की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अमन बेटा, कौन है ये? अम्मा, ये रास्ते में अकेली मिली थी, आज रात यहीं रहेगी। बूढ़ी औरत ने प्यार से काव्या को देखा। आओ बेटी। इतना अपनापन सुनकर काव्या की आंखें भर आईं। मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही होगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। मुसीबत में इंसान इंसान के काम आता है। काव्या वहीं बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने गरीब लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। कुछ देर बाद अमन बाहर गया और 2 सूखी रोटियां लेकर आया। उसने एक रोटी काव्या की तरफ बढ़ाई। मेरे पास बस इतना ही है। काव्या ने रोटी को देखा। वह करोड़पति घर की लड़की थी, लेकिन उस आधी सूखी रोटी में उसे पहली बार सम्मान महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या हुआ? कुछ नहीं। असल में पहली बार किसी ने उसे बिना मतलब खाना दिया था। रात गहरी होती गई। काव्या चारपाई पर बैठी थी और जमीन पर चादर बिछा रहा था। काव्या बोली, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? अमन ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मेरी आदत हो चुकी है नीचे सोने की, तुम ऊपर सो जाओ आराम से, लेकिन ये तुम्हारा घर है। काव्या बोली। अमन मुस्कुराया, और तुम मेहमान हो, मेहमान को हम भगवान सम्मान मानते हैं। काव्या उसे देखती रह गई। जिस दुनिया में उसने अमीर लोगों को देखा था, वहां लोग रिश्तों में भी फायदा ढूंढते थे, और यहां एक ऐसा भिखारी था जो किसी अजनबी के लिए इतना कर रहा था। उस रात काव्या को कई दिनों बाद सुकून की नींद आई। सुबह आंख खुली तो बाहर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। कुछ छोटे बच्चे अमन के आसपास बैठे थे। अमन उन्हें हंसाते हुए खाना बांट रहा था। भैया, आज कहानी सुनाओ ना। अमन हंस पड़ा। अगली बार सुनाऊंगा। काव्या दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। उसे पहली बार समझ आया, लोगों भले ही गरीबी हो, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही होती है। तभी अचानक बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। काव्या घबरा गई। उसके पिता और कुछ लोग वहां खड़े थे। उसके पिता दौड़कर उसके पास आए। काव्या, तुम ठीक हो ना बेटा? काव्या चुप रही। बेटा, कल रात तुम कहाँ चली गई थी? हमने कितना ढूंढा तुम्हें। तभी उसकी सौतेली मां ने अमन को घूरकर देखा। हाँ, तो यही है वो लड़का? पैसों के लिए मेरी बेटी को फंसाया है ना? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो आपकी बेटी की जान बचाई। चुप! तुम जैसे भिखारी लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं। बस बहुत हो गया माँ, अगर ये मुझे नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं ट्रक के सामने जाने वाली थी, तब इन्होंने मेरी जान बचाई। बेटा, तुमने मेरी बेटी को बचाया। अमन नजरें झुकाकर बोला, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। काव्या के पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने जेब से चेक निकाला। ये रख लो। अमन पीछे हट गया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अगर मदद ही करना चाहते हैं तो मेरी अम्मा का इलाज करवा दीजिए। अमन की बात सुनकर काव्या के पिता कुछ पल तक चुप खड़े रहे। उन्होंने पहली बार उस छोटे से घर को ध्यान से देखा। टूटी दीवारें, टपकती छत, बीमार मां और सामने खड़ा वो लड़का जिसने इतनी गरीबी में भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी थी। उनकी आंखें झुक गईं। धीरे से उन्होंने चेक वापस जेब में रखा और बोले, ठीक है बेटा, कल सुबह ही तुम्हारी माँ का इलाज शुरू होगा। अमन की आंखें भर आईं। सच साहब? हाँ बेटा। काव्या पहली बार अपने पिता के चेहरे पर सच्चा पछतावा देख रही थी, लेकिन उसकी सौतेली मां अब भी गुस्से में थी। आप एक भिखारी के लिए इतना सब करेंगे? बस जिस लड़के को तुम भिखारी कह रही हो, आज वो नहीं होता तो हमारी बेटी भी जिंदा नहीं होती। सौतेली मां चुप हो गई। कुछ देर बाद काव्या के पिता धीरे से अपनी बेटी के पास आए। मुझे माफ कर दो बेटा,
काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हमेशा तुम्हारी खामोशी को मजबूरी समझा, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली बार काव्या ने अपने पिता को गले लगा लिया। उस रात जाने से पहले उसने अमन की तरफ देखा। दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन दोनों की आंखों में बहुत कुछ था। अगले दिन अमन की मां अस्पताल में भर्ती हो गई। इलाज शुरू हो चुका था। काव्या रोज अस्पताल आने लगी। वह घंटों अमन और उसकी मां के साथ बैठती। धीरे धीरे अमन की मां भी ठीक होने लगी। एक दिन अस्पताल की खिड़की के पास खड़े खड़े काव्या ने पूछा, अमन, तुम हमेशा से स्टेशन पर ही रहते थे? अमन हल्का सा मुस्कुराया, नहीं। तो फिर? कुछ पल के लिए उसकी आंखें उदास हो गईं। मेरे पापा स्कूल में टीचर थे। हमारा छोटा सा घर था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप दोनों चले गए। रिश्तेदारों ने घर छीन लिया और जिंदगी मुझे स्टेशन तक ले आई। फिर भी तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्योंकि मैंने असली दर्द देखा है। जब भी किसी और को दुखी देखता हूं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसलिए किसी का दर्द नजरअंदाज नहीं कर सकता। काव्या उसे देखती रह गई। उस दिन में के बाद मैं हमेशा ऐसे ही सड़क पे पड़ा रहता था। एक दिन ये औरत मुझे अपने घर ले आई और सहरा दिया। उसे महसूस हुआ कि वह इस इंसान के बहुत करीब आ चुकी है। एक दिन अस्पताल के बाहर तेज बारिश हो रही थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। अमन उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर काव्या धीरे से बोली, उस रात अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं मर चुकी होती। अमन ने उसकी तरफ देखा। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा था। सही कह रहे हो। और अब मिला भी दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। पहली बार अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या, मैं गरीब हूं। मेरे पास ना बड़ा घर है ना पैसा। फिर भी तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं रह सकती हूँ। लेकिन अगर तुम साथ दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ना ही पैसा चाहिए और ना ही अमीर घर चाहिए। बस सच्चे इंसान का साथ चाहिए। अमन की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद चारों तरफ हल्की फूलों की खुशबू फैली हुई थी। काव्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमन साधारण से कुर्ते में खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अमन की मां व्हील चेयर पर बैठी खुशी से दोनों को देख रही थीं। काव्या के पिता आगे बढ़े। उन्होंने अमन का हाथ पकड़कर काव्या के हाथ में रख दिया। बेटा, आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। काव्या मुस्कुरा दी। 7 फेरों के दौरान दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। जिस लड़की ने कभी अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची थी, आज वही जिंदगी को गले लगाकर खड़ी थी। और जिस लड़के को दुनिया भिखारी कहकर नजरअंदाज करती थी, आज वही किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुका था। कहते हैं, गरीबी जेब की होती है, दिल की नहीं। और कभी-कभी सबसे अमीर इंसान वही होता है जिसके पास सिर्फ सच्चा दिल होता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर एहसास की एक नई कहानी। धन्यवाद।